सो आज मैं करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 17 एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स। इन दोनों फोन्स के प्राइसिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इनफैक्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स के प्राइसिंग में दो आईफोन 17 आ जाएंगे, बट क्या एक्चुअल में स्पीड परफॉर्मेंस में इन दोनों फोन्स में इतना ज्यादा डिफरेंस है भी या फिर नहीं। आईफोन 17 में है A19 चिप, जबकि आईफोन 17 प्रो मैक्स में A19 प्रो चिप। एंड यहाँ पे रैम का भी डिफरेंस है, आईफोन 17 में 8GB वर्सेस 17 प्रो मैक्स में 12GB। तो वैसे दोनों ही फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, क्योंकि आईफोन 17 में भी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो काफी अच्छी स्मूथनेस रहती है। इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं कि आईफोन 17 में 80 हर्ट्ज है एंड 17 प्रो या फिर प्रो मैक्स में 120 हर्ट्ज। दोनों फोन्स में जो रिफ्रेश रेट है वो एक्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है दैट आईफोन 17 में प्रो एंड प्रो मैक्स की तरह आपको यहाँ पे एकदम ही बढ़िया स्मूथनेस एंड रिफ्रेश रेट का कंट्रोल मिलता है। एंड जिस तरीके से पहले आईफोन 16 सीरीज तक भी नॉन प्रो मॉडल में 60 हर्ट्ज आता था, वो चीज आईफोन 17 सीरीज में एकदम ही खत्म हो चुकी है। सो पहले बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं, लाइक Geekbench 6 में CPU स्कोर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, 17 प्रो मैक्स स्लाइटली ज्यादा आगे है। हाँ, जैसे ही बात करते हैं GPU स्कोर्स की, तो यहाँ पे 17 प्रो मैक्स आपको बेटर स्कोर्स प्रोवाइड करेगा एंड यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट है वो ठीक ठाक है। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को। नथिंग इन द बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग्स, ऑलमोस्ट सेम थे दोनों फोन्स, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। देन ऐप स्टोर, 17 प्रो मैक्स स्लाइटली ज्यादा फास्टर था, बट ये कोई डिफरेंस में डिफरेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है। क्लॉक एग्जैक्टली सेम थे दोनों फोन्स। देन कैमरा, आई थिंक यहाँ पे आईफोन 17 स्लाइटली फास्टर था। देन सेल्फी कैमरा वेरी आइडेंटिकल। देन यूट्यूब, तो यहाँ पे आईफोन 17 स्लाइटली फास्टर था। देन इसके बाद अमेजॉन, अगेन इस बार भी आईफोन 17 ज़्यादा फास्ट था। देन इसके बाद ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट। ओके, सो इस बार भी आईफोन 17 ज़्यादा फास्ट था। देन जियो हॉटस्टार, तो यहाँ पे 17 प्रो मैक्स जस्ट स्लाइटली फास्टर था। देन स्पॉटिफाई, अगेन 17 प्रो मैक्स। इसके बाद गेम्स, पहले पिन आउट, तो यहाँ पे 17 प्रो मैक्स जस्ट स्लाइटली फास्टर था। इसके बाद ओपन करते हैं सबवे सर्फर्स, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा कम था एंड जस्ट यहाँ पे आपको आधे सेकंड के आसपास डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि आईफोन 17 की जो A19 चिप है वो अच्छी खासी पावरफुल है, तो CPU की परफॉर्मेंस में ऐसा ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल ही नहीं रहा है। देखते हैं सुपर मारियो रन में, तो इस बार आईफोन 17 ज़्यादा फास्ट था। अब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था दैट कुछ एप्लीकेशन में या फिर गेम्स में आईफोन 17 फास्ट भी हो सकता है। इनफैक्ट जो मेरे पास आईफोन 17 है, बेस मॉडल है 256GB एंड 17 प्रो मैक्स 512GB, जिसकी इंटरनल स्पीड की राइड एंड रीड स्पीड ज़्यादा बेटर रहती है। बट उसके बाद भी आईफोन 17 यहाँ पे अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। देखते हैं जेटपैक जॉयराइड में कितना डिफरेंस रहता है। ऑलराइट सर, दोनों फोन्स बहुत ज्यादा क्लोज थे, हार्डली कोई डिफरेंस था। देन फ्रूट निंजा में देखते हैं, तो यहाँ पे 17 प्रो मैक्स जस्ट हल्का सा फास्टर था, बट आधे सेकंड का भी डिफरेंस नहीं था। इसके बाद BGMI, एंड इसे लोड करने में भी हार्डली आधे सेकंड का ही डिफरेंस था। 17 प्रो मैक्स स्लाइटली फास्टर है। देन इसके बाद ओपन करते हैं न्यू स्टेट, तो इस बार भी 17 प्रो मैक्स जस्ट स्लाइटली फास्टर है। इसे बैक करके ओपन करते हैं अगली गेम विच इज एशवल्ट। ऑलराइट, तो इसे आईफोन 17 ने पहले लोड कर लिया है, उसके बाद फिर 17 प्रो मैक्स ने करा है। अब ये चीज़ें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे GPU, रैम, CPU हर चीज़ में एडवांटेज तो 17 प्रो मैक्स को ही है। सो मे भी हो सकता है आईफोन 17 के लिए यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ी बहुत बेटर हो गई हो। देखते हैं एंग्री बर्ड्स 2 में कितना डिफरेंस रहता है। तो इसे लोड करने में भी आईफोन 17 ही ज़्यादा फास्ट था। सो एप्स एंड गेम्स को ओपन करने के रिजल्ट मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट को, 8GB वर्सेस 12GB रैम। क्या यहाँ पे 17 प्रो मैक्स में कुछ एडवांटेज है भी? सबसे पहले एंग्री बर्ड्स 2 को ही ओपन करेंगे, दोनों फोन्स की मेमोरी में है। इसके बाद एशवल्ट, अगेन सेम रिजल्ट, न्यू स्टेट भी दोनों फोन्स की मेमोरी में इंटैक्ट है। BGMI ये भी अवेलेबल है। इसके बाद ओपन करते हैं फ्रूट निंजा, तो ये भी अवेलेबल है, दैट्स गुड। इसके बाद जेटपैक जॉयराइड,
दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन टेम्पल रन 2, ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में अवेलेबल है। इसके बाद सुपर मारियो रन भी है। देन सबवे सर्फर्स, सेम रिजल्ट। इसके बाद पिन आउट, तो दैट्स रियली गुड। देन स्पॉटिफाई, ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। हॉट्स, ये भी ओपन है। इसके बाद फ्लिपकार्ट, जस्ट सेम रिजल्ट। देन इसके बाद अमेजॉन, तो इसे आईफोन 17 ने रीलोड करा है, 17 प्रो मैक्स की मेमोरी में था। देन यूट्यूब, ये दोनों फोन्स की मेमोरी में है। इसके बाद क्लॉक, ये भी है। देन ऐप स्टोर, सेम रिजल्ट। देन इसके बाद सेटिंग्स, अगेन दोनों फोन्स की मेमोरी में है। सो आईफोन 17 ने जस्ट यहाँ पे एक एप्लीकेशन को रीलोड करा विच इज अमेजॉन। तो 8GB रैम के हिसाब से इसने भी काफी तगड़ा परफॉर्म करा है। बट आपको डेफिनेटली प्रो मॉडल्स में 12GB रैम का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है फोन्स को ज्यादा पुश करने पे। इसके बाद देखते हैं iMovie में वीडियो रेंडरिंग में कितना डिफरेंस रहता है। सो यहाँ पे मैंने दोनों फोन्स में 4K 60 FPS की वीडियो लोड कर दी है। एंड यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा एक्जैक्टली सेम फिल्टर को एंड एक्सपोर्ट करने वाले हैं फुल सेटिंग्स में विच इज 4K 60 FPS। एंड हियर वी गो। तो यहाँ पे दोनों आईफोन्स की रेंडरिंग स्पीड इतनी ज्यादा क्लोज है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एज कंप्लीट तो 17 प्रो मैक्स ने पहले कर लिया, बट उसके हार्डली 1 सेकंड के बाद यहाँ पे जो आईफोन 17 है इसने भी कंप्लीट कर लिया। एंड फाइल का साइज अच्छा खासा था, 600 से लेकर 700 MB के आसपास। इसके बाद कर लेते हैं फाइनली बूट टेस्ट। तो दोनों फोन्स को कर देते हैं टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं टर्न ऑन एट द सेम टाइम। वेल सरप्राइजिंगली बूट टेस्ट में भी आईफोन 17 जीत चुका है। एंड ये 17 प्रो मैक्स है, 4 से लेकर 5 सेकंड पहले बूट हो गया। इन सभी चीजों को देखने के बाद मेरा मन तो एकदम ही बदल चुका है। एंड आई वुड से परफॉर्मेंस एंड स्पीड के मामले में आईफोन 17 बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पे वैल्यू फॉर मनी है। लाइक 17 प्रो मैक्स से कंपेयर करने के बाद कुछ तो डिफरेंस ज्यादा दिखना चाहिए था, बट ऐसा लग रहा है मैं 17 प्रो मैक्स के साथ 17 प्रो का स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ एंड पलट कर देखने पे लगता है कि हाँ इसमें 2 कैमरे हैं। इनफैक्ट क्योंकि आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज है, सो आपको गेमिंग में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये ऑलमोस्ट 17 प्रो मॉडल्स जैसी गेमिंग करवा देगा। सो अभी के टाइम पे केवल परफॉर्मेंस या फिर स्मूथनेस के लिए प्रो मॉडल्स पे इतने एक्स्ट्रा पैसे डालना मेरे हिसाब से कोई ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। अंटिल आपको एक प्रो मॉडल ही चाहिए, वो एक्स्ट्रा AI के फीचर्स या फिर एक्स्ट्रा टेलीफोन